ट्रेनिंग पंचमढ़ी में होगी, ताकत से लड़ाई लड़ सके। अंग्रेजी से लड़ाई लड़ी बीजेपी आरएसएस बड़े डरपोक है, डरो नहीं राहुल गांधी कहते हैं। इनसे मुकाबला दबाव की ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग होगी, कई जगह काम आएगा। कमजोर लोगों को मार रहे हैं वो काम आएगी। गोवर्धन पूजा, गौमाता के लिए 3 रुपए से 20 रुपए की गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। गोवर्धन बनाएंगे लेकिन गौ की रक्षा के लिए कोई प्लान नहीं। चप लगाएंगे और अटेंडेंस लगेगी। ये गौमाता का अपमान है। यहाँ गाय रहती है, वो अपने आप आ जाती है। भगवान बीजेपी नेताओं को ऐसी बुद्धि दे कि उनको ऐसी चिप लगाई जाएगी कि गौ माता की रक्षा हो। कांग्रेस से भी ड्यूटी इंदौर के पटेल हिना कावरे पाठक की है। यहाँ यादव समाज का दल, कांग्रेस अन्य राज्यों से आ रहे हैं। बीजेपी के झूठ और वोट चोरी का खुलासा करेंगे। राहुल गांधी जी ने संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान लेकर आए, जिसमें 7-7 दिन तक जो भी पर्यवेक्षक थे वो जिले के अंदर रहे और ये सब बाहर से, प्रदेश के बाहर के आए थे। मैं भी उत्तराखंड एक जिले में गया था और कंसेप्ट यही है कि एक एक व्यक्ति से बातचीत हो कि कौन सा जनप्रतिनिधि वहाँ का जिलाध्यक्ष बनने लायक है और जो जनता में भी पॉपुलर है और कार्यकर्ताओं में भी पॉपुलर है और जो लड़ाई पूरी ताकत से लड़ सके भारतीय जनता पार्टी। तो उस हिसाब से ये हुआ है। और उसका दूसरा पार्ट ये है कि 10 दिन की ट्रेनिंग पचमढ़ी में होगी, जिसमें कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन्हें जो लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी, किस तरह से लड़ी, जेल गए और डरे नहीं। राहुल गांधी जी का ये भी कंसेप्ट है कि डरो मत, और ये भी है कि ये बीजेपी और आरएस बड़े डरपोक हैं, तो इनसे डरो मत। तो ये अंदर जो भी एक मानसिकता है कोई किसी की भी, तो वो जो 10 दिन की ट्रेनिंग होगी वो और मजबूत होगी। चाहे वो उसमें, क्योंकि कोई सा भी मैं समझता हूँ कि धार्मिक या योग का भी जो वो होता है कैंप, उसमें ये सब चीजें सिखाई जाती है, जिससे आदमी मजबूत होता है और पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के दुशासन का, उनकी जो दबाव की राजनीति है उसका मुकाबला कर सकते हैं। मार्शल आर्ट जैसे ही सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट ही कई जगह काम आएगा। कई जगह देखते हैं कि किसी कमजोर आदमी को लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कोई ऐसी स्थिति में कूदना पड़े तो उसका भी मुकाबला कर सकते हैं। जो कमलनाथ जी की सरकार थी तो गौ माता के लिए 3 रुपए से 20 रुपए उनके चारे के मिले, ये व्यवस्था की थी। 20 गौशालाएं बनाई थी, क्योंकि चाहे वो हाईवे हो या मध्य प्रदेश की सड़कें हों, उन पे गौ माता बैठी रहती है और एक्सीडेंट होते हैं, उनकी जान जाती है, अपंग होती हैं। इन बातों के लेके गौशाला बनाई थी और उनके चारे की ज्यादा व्यवस्था ये भी की थी। और शंकराचार्य जी ने मांग की है, हम भी मांग करते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, उसको हर तरह से बचाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राज में केवल इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। गोवर्धन आज मनाएंगे दिवस, लेकिन गौ माता की रक्षा कैसे हो, इसका कोई प्लान इनके पास नहीं है। मैं होशंगाबाद हरदा जिले का प्रभारी मंत्री, 10-10 गौशालाएं उस समय वहाँ इतने कम पीरियड में बनाई थी। तो गौ माता की अगर रक्षा करना है तो उनको राष्ट्रीय पशु और मध्य प्रदेश के ही मुख्यमंत्री जी घोषित कर दें, जिससे पता लगे कि आप जो है भगवान कृष्ण के सही मानों में फॉलोअर हैं। गौ माता का अपमान है। गौ माता जिस गौशाला में रहती है, किसी गांव के अंदर गौ माता जहाँ आती है, कहीं जाएगी बाहर अपना भोजन लेने या घास खाने, तो लौट के अपने आप आ जाती है। किसी की चिप की जरूरत नहीं। चिप की जरूरत भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और नेताओं के लिए कि कोई ऐसी चिप हो जाए कि गौ माता की रक्षा के लिए ये सही माने में कोई प्लान बना ले और उसकी रक्षा करें। सर, पुणे की